अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमरा अहमद। नाज़रीन, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारी यहाँ पाकिस्तान की आवाम अगले 5 सालों की अगर हम बात करें तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता हुआ देख रही है और इंडिया को कहाँ स्टैंड करता हुआ देख रही है। और आज का हमारा सवाल अपनी आवाम से ये भी होगा कि क्या मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगले 5 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ का आपस में कंपैरिजन करना भी जायज़ है, पॉसिबल है या नहीं। तो आज ये सवाल हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या रिएक्शन देती है इस बारे में। तो चलें लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या रिव्यूज़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आने वाले 5 सालों में आप इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ को कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर है इनका? सबसे पहले जो चीज़ काउंट होती है ना, वो आपका फ्यूचर होता है कि आपकी एजुकेशन फ्यूचर में कहाँ जा रही है, आपकी इकॉनमी फ्यूचर में कहाँ जा रही है, आपका जो आवाम है वो फ्यूचर में आपको कहाँ नज़र आ रही है। हर चीज़ में हम नीचे हैं, हमारी आवाम पिसी हुई है, महंगाई में पिसी हुई है, उसके बाद एजुकेशन में पिसी हुई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में पिसी हुई है, उसके बाद एजुकेशन में पिसी हुई है, उसके बाद ठीक है हम फ़ौज के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 पे आ रहे हैं, ठीक है वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन है, लेकिन सबसे उसके बाद हमें एजुकेशन भी चाहिए, उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, साइंस में चाहिए, मेडिकल में चाहिए, उसके हमें अलाउ होना चाहिए कि हम कुछ भी हमने यहाँ पे यूनाइटेड की कार बनाई है, हमने प्रमोट ही नहीं किया, किसी ने ली नहीं यूनाइटेड की, कुछ लोगों ने ली है, कुछ ने नहीं ली। तो क्या किया हमने प्रोमो, वो अपनी टाटा बना रहे हैं, वो अपनी स्काई बना रहे हैं, वो अपना हर चीज़ बना रहे हैं, वो हमसे पिंक हमारा सॉल्ट लेके वो दुबई में भेज रहे थे, सऊदीया में भेज रहे, अब आके हमने उसको रोका, क्या किया? अब हम बेच रहे हैं? नहीं, हमने भी रोक लिया, कहाँ कमाई कर रहे हैं। इंजीनियर्स का ले लें, इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स दुबई में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के, सऊदीया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में होके आए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी को वो हमेशा लोअर लेवल पे रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, इंजीनियर नहीं रखते। वजह ये हमारी हुकूमत बैठी क्या इस चीज़ को कर नहीं सकती कि ऊपर जाके उनकी खारजा पॉलिसी से बात करे कि जी आप लोगों हमारी जो एजुकेशन है, जो इंजीनियरिंग का लेवल है वो उनकी इंजीनियरिंग के लेवल के बराबर है, तो हमें क्यों नहीं उस लेवल पे लाते। तो ये सब चीज़ें बहुत सी काउंट होती हैं। इन सब चीज़ों को, ये 5-6 लेवल्स हैं, इनको ऊपर लाना पड़ेगा, फिर हम लोग ऊपर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने IMF के साथ मुआहदे किए हैं, उन मुआहदों में हमने जिन जिन से जो जो लोन लिए थे या जिनके साथ हमने बैठ के बिज़नेस किया हुआ है, जिन ममालिक के साथ, हमने उनकी उठा के सारी फाइलें IMF को दे दी हैं कि जी इन बेसिस पे हमने लिया हुआ है लोन। ये नहीं होता, ये एक लॉ होता है कि हम कभी भी इस चीज़ को ओपन नहीं करते होते। हमने कर दिया हुआ है, सुनने में आया है, देखने में आया है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर ये हुई है तो, क्योंकि अब चाइना हमारे साथ उस लेवल पे नहीं चलेगा। हम कॉरिडोर पे जाना चाह रहे थे, उसके साथ नहीं जा पाएंगे। नून लीग ने वर्किंग की नज़र आई है, PTI ने कुछ की नज़र आई है। PTI ने क्या वर्किंग की अभी तक, मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता। अभी आपने कहा है इंजीनियरिंग की हुकूमत को चाहिए कि वो खारजा पॉलिसी अपनी बेहतर करे और कहे कि हमारी भी इंजीनियरिंग में क्या कमी है। और आपको लगता है कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को किसी भी मुल्क से कंपेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली हमारा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी एक डिग्री है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि 4 इयर्स की है, इंडिया की भी वही है, सेम है, एजुकेशन भी सेम है, सब्जेक्ट्स भी सेम है, लेकिन हमारी डिग्री को यहाँ पे हमारी PEC नहीं मान रही, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ही नहीं मान रही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट को। उसके लिए हमें अलहदा से फॉर्म लेना पड़ रहा है, लेकिन बाद में वो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ तो मेरी डिग्री को वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं मानता, वो कहता है PEC से स्टैंप करके लाएँ, उसका नंबर लेके आएँ। उसको कौन मानेगा? अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा तो बाहर वाले कहाँ से मानेंगे? तो बहुत सी चीज़ें हैं, हमें उन पर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तब क्लियर होती हैं जब आप एजुकेशन को ऊपर लाएंगे, आप बताएंगे दुनिया को कि हमारी एजुकेशन, फिर हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़ेगा। मेरे कई जानने वाले जो ऑस्ट्रेलिया के कॉरिडोर का वेट कर रहे थे कि वो ओपन हो तो हम स्टडी के लिए जाएँ। क्यों भाई, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? अब मेरे कई दोस्त हैं जो चाइना से MBBS करके आए हैं, यहाँ पे आके उनसे एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा पाकिस्तान की मेडिकल का। वजह क्यों नहीं हो रहा, या वो उनकी डिग्री क्यों नहीं मानी जा रही जो वो वहाँ पे 4 साल लगा के आए? तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे हमें जो है ना फोकस करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को हमें लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर महंगाई। और महंगाई के साथ साथ अगर महंगाई है तो उसको ब्रीफ किया जाए क्यों है। हम पे जो ऑयल का पैकेट हम साल पहले 200 का ले रहे थे, 250 का ले रहे थे, आज हम 500 रुपये का ले रहे हैं। वजह भाई क्या बढ़ गया है? बैठे बैठे हर कोई प्राइस बढ़ाई जा रहा है। यहाँ पे कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं। इंडिया में कंट्रोल सिस्टम है, मैं दुबई गया हूँ कंट्रोल सिस्टम है, मैं सिंगापुर गया हूँ कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। आज सुबह एग मैं लेके आया हूँ 3 दिन पहले 12 रुपये का, और आज सुबह लिया 15 रुपये का। 3 रुपये का 3 दिन में डिफरेंस
कम होना था बढ़ गया। हर कोई अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना एजुकेशन में, ना साइंस में, ना टेक्नोलॉजी में, ना कंट्री में, ना खारजा पॉलिसी में, ना जॉब्स में, कहीं पे कुछ भी नहीं है। बस सिस्टम है तो उसको सब जानते हैं, लोअर लेवल से अप लेवल पे कब जाना है, कैसे जाना है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए क्या अगले 5 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन भी करना पॉसिबल है? क्या जायज़ है इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना? आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी है ही कोई नहीं। जब पॉलिसी होगी तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दो चीज़ों का तब कंपैरिजन होता है जब वो सेम रेशो में चल रही हों। दो बाइक्स हैं, एक मेट्रो की है, एक होंडा की। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार एवरेज में सेम है, टायर भी सेम है, हर चीज़ सेम। हमारा क्या सेम है किसी के साथ कोई सेम नहीं है। हम तो ज़रा सा कुछ हो जाए हम लोन लेने निकल जाते हैं, जी हमें कोई लोन दे दे, वो निकलते हैं लोन लेने के। चलें वो लेते भी होंगे, खबरों में आता है, हम तो यहाँ पे ख़बरों में सुन रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इन चीज़ों पे ज़रा फोकस करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान रोशन नज़र आ सकता है, लेकिन अभी नहीं। मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी, उनकी आईटी सिस्टम, इवन कि उनकी जो फैसिलिटीज़ है जो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो हमसे बहुत आगे है। अगर करंट आपको बताऊं तो दुबई ने 2019-20 में जो बिज़नेस किया ना पेट्रोल के ऊपर, वो तकरीबन 130 बिलियन डॉलर्स हैं जो उन्होंने पेट्रोल के ऊपर बिज़नेस किया है। और इंडिया ने 2019-20 में 133 बिलियन डॉलर आईटी के ऊपर बिज़नेस किया है। यह है कि हम पाकिस्तान अगर एफ़र्ट करें तो हम भी आने वाले 5 सालों में उनसे बहुत आगे जा सकते हैं। अब यह है कि ये अपने डिपेंड करता है हमारी एफ़र्ट के ऊपर कि हम एफ़र्ट किस तरह से करते हैं या किस तरह से नहीं। अभी ये आपने तो बात की आईटी सेक्टर की, एक सेक्टर को लेके हम कोई डिसीजन पे तो नहीं पहुंच सकते। मुझे ये बताएं कि अगर हम उनके डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, मेडिकल सेक्टर को ले लो या फिर उनकी कार इंडस्ट्री को ले लो, स्पेस को ले लो, उनकी स्पेस इंडस्ट्री को ले लो, तो आपको क्या लगता है कि क्या बनेगा इन 5 सालों में? अभी तो अगर ऑटोमोबाइल पे हम बात करते हैं तो इंडिया ऑटोमोबाइल से भी हमें यह है कि हमसे काफ़ी आगे है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो जितनी भी प्रोडक्शन है वो लोकल है। जैसे टाटा लगा लें, होंडा लगा लें या अदर्स और भी बहुत ब्रांड है जो उनके लोकल उधर उन्होंने अपनी फर्म लगाई हुई है, वहाँ लोकल उनकी ना प्रोडक्शन हो रही है। और ये है कि हम पाकिस्तानी जितनी भी मोबाइल ऑटोज़ हैं मोस्टली जो हाई टेक आती हैं, इनमें ऑडीज़ होगी, मर्सिडीज़ होगी, ये सारी हम इंपोर्ट करवाते हैं। और ये है कि इस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। एज अ सिविलियन हमें तकरीबन कोई 500% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ऑटोमोबाइल पे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड या कोई लोकल ब्रांड पाकिस्तान के अंदर अपने कोई प्लान लगाते हैं तो इन फ्यूचर ये है कि हो सकता है हमें भी पाकिस्तान भी तरक्की करे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम मेडिकल सेक्टर को देखें, दोनों कंट्रीज़ के मेडिकल सेक्टर की बात करें तो आप कहाँ देखते हैं इन दोनों कंट्रीज़ को? मेडिकल सेंटर्स में भी जैसे आप लगा लें, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा नवाज शरीफ के दौर में एक प्रोजेक्ट था PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसपोर्ट लीवर, जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाया। पहले ये था कि हमें लीवर ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया जाना पड़ता था और वो काफ़ी कॉस्टली था। फिर ये कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी एक बड़े लेवल पे हॉस्पिटल बना जहाँ पे इंटरनेशनल डॉक्टर्स आके काम कर रहे हैं। यह है कि इन फ्यूचर हमारे भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन पैरेलल चल रहे हैं कि हम भी इंडिया से आगे जा सकते हैं मेडिकल फील्ड में। अब जी ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किस तरह एफ़र्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरह की फैसिलिटीज़ देती है, वो फिर सारा डिपेंड करता है नीयत के ऊपर। अच्छा, आपने मेडिकल की बात की। अगर हम देखें तो उनकी जो दवाइयाँ हैं 75% जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। उनकी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग खुद होती है और पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब हमारा बिज़नेस भी थोड़ा इसी तरह का है। हम भी बेसिकली एज आ प्रोवाइडर हैं, हम शिमार्जू को डील करते हैं पाकिस्तान में, और वो सारी की सारी जितनी भी मशीन्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो रही हैं। अब ये है कि आप लगा लें हमारी फार्मा के अंदर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो WHO अप्रूव्ड हो रही हैं, लाइक मिंगटन है, बायर है, उसके बाद डायनाटिस फार्मा है। ये है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान की फार्मा भी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि अब ये मूव कर रही है WHO की तरफ। तो जाहिर सी बात है जब WHO अप्रूव्ड होंगी कंपनीज़ तो इनकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ऑटोमेटिकली इनका ये है कि वो हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का सिस्टम चल रहा है इन दोनों कंट्रीज़ में, आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या है?
फ्यूचर तो ये है कि इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा कि 5 साल में। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी टैक्सेस जो रेशियो है वो बहुत कम है। और जो हमारे लोकल हम फॉर एग्जांपल हम कोई लोकल बंदा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता है तो उस पर टैक्स की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आगे मैं आपको बताया कि ऑटोमोबाइल में अगर कोई गाड़ी या इवंस के हम भी कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं तो हमें तकरीबन कोई 75-70% उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। अब हमारी यही अपील होती है गवर्नमेंट से कि ये अगर टैक्स कम हो जाए तो इंशाल्लाह ये है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा ये होगा कि तरक्की होगी, इसमें भी हमारा बिज़नेस अच्छा होगा। आने वाले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इंडिया भी साथ साथ तरक्की करेगा, क्योंकि ना जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना आईटी जो इंडस्ट्री है ये बहुत ग्रूम कर रही है। और आप देख लें कि पाकिस्तान में जो है फ्रीलांसर्स वो बहुत ज़्यादा मतलब कि काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान इस साल ने बहुत ज़्यादा मतलब कि ना अपने रेवेन्यू जनरेट के थ्रू अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू ना। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया को साथ, तो इंडिया में भी आप कह लें कि आईटी का हब है वो इंडिया ना। वहाँ पे मतलब कि टॉप जो आती हैं वो कंपनीज वहाँ पे आती हैं। वहाँ मतलब कि आईफोन कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सैमसंग की है। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर ना ये ट्रेंड आ रहा है आईटी वाला ना, तो इंशाल्लाह ये दोनों कंट्री साथ पैरेलल में ऊपर जाएंगे और इससे फिर एशिया भी तरक्की करेगा साथ साथ ना। अच्छा, आपने कहा है कि अभी ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि आईटी की अगर हम बात करें तो इंडिया आईटी में आ गया है। इंडिया आईटी बहुत आगे है। और किस सेक्टर में इंडिया हमसे आ गया है? इंडिया हमसे आईटी में बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि ना आप कह लें कि वहाँ पे जो है उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वो बहुत टॉप नॉच हैं। आप देख लें जो गूगल के CEO हैं सूरज पिचाई, और उसके अलावा जो आप कह लें कि IBM के CEO वगैरह जो है सारे इंडियंस ही हैं। तो इसलिए वो ना हमें थोड़ा सा आगे आईटी में, लेकिन पाकिस्तान भी उस लेवल पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। तो इंशाल्लाह ये इस फील्ड में आगे जाएंगे। अगर हम मेडिकल सेक्टर और बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स, उनकी ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वहाँ पर आप किस कंट्री को आगे देख रहे हैं? अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें तो डेफिनेटली इंडिया आ गया, क्योंकि इंडिया में आप कह लें कि वहाँ पे उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत ज़्यादा, जैसे टाटा हो गई, और बाकी उनकी आप जो टाटा कंपनी है उसने मतलब कि 1 लाख के अंदर 1 लाख रुपीज़ के अंदर अपनी कार लॉन्च की थी, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो इंडिया आगे ऑटोमोबाइल में, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर नई कंपनीज आई हैं, जैसे हो गई किया हो गई, जैसे बाकी एल्सविन हो गई, चिंगान एल्सविन हो गई, इस तरह की कंपनीज आ रही है पाकिस्तान में ना। 3-4 नई कंपनीज आ रही हैं और आने वाले सालों के अंदर भी आएंगी, तो तरक्की होगी इंशाल्लाह। अच्छे टाइम आ रहा है। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।